Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अब चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी विर्गो क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं, लास्ट ऑफ फरवरी को कैसे ले जाने वाले हैं कन्या राशि। ओके, तो स्टार्टिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा हो रखा है, मे बी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई सडन वे में ना, तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चॉइस सही करिए। सबसे पहले किस मोड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किस वे में आप स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, सही गलत का डिसीज़न लेना शुरू करिए। और जो भी कन्फ्यूज़न है सबसे पहले यूनिवर्स भगवान को सरेंडर करिए विर्गो। ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएंगे, रास्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इवेलुएट करिए क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते पे आपको ज़्यादा सक्सेस गेन करने के चांसेस हैं, या रिलेशनशिप में भी आप किस वे में आप रिलेशनशिप को डील कर सकते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये शो कर रहा है आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, फेलियर्स का फियर हो सकता है, तो वो फियर आपका रिलीज़ होगा। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपका किसी पर्सन के साथ ना एक डीप बॉन्ड एंड डीप कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, और आपके पर्सन का एटीट्यूड पर्सनैलिटी आप समझ नहीं पा रहे थे ना, वो एनर्जीज भी आपको समझ में आ रही है। जो भी इल्यूज़न आपको हो रखा है ना, वो इल्यूज़न आपका क्लियर होगा। थोड़ा सा स्नेक एंड लैडर को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेना है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीज़न आपको वापस नीचे ला सकता है। ठीक है, तो एक टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए क्या स्टेप लेना है ये विचार करिए। वैसे यहाँ पे मैजिशियन आ ही चुका है, मैं टॉप लेवल की बात कर ही रही थी, और 1 नंबर का कार्ड है, तो आपको ये वैसे ही टॉप लेवल पर लेकर जाएगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है, और कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, क्या एक्शन लेना है, कैसे डिसीज़न लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, स्टेप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। और इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है फिर को। यहाँ पे ना आपको आपकी ना विल पावर भी इंक्रीज़ हो रही है। जो चीज़ें अभी आपके माइंड में ट्रिगर कर रही थी, परेशान कर रही थी, हेडेक बना रही थी ना, वो सारी एनर्जी रिलीज़ होंगी। मीन्स लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। या पिछले समय से आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके फेवर में काम नहीं बन रहा है, तो आप एकदम ही डिग्रेड हो गए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, जैसा आप सोचोगे वैसी एनर्जीज गेन करोगे। रिलेशनशिप में पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, और अगर आप अपने करियर में पॉजिटिविटी गेन करोगे तो सक्सेस को गेन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है एक्चुअली, किस टाइप का माइंडसेट आप लेकर चल रहे हैं, किस टाइप की एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप में कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, यूटिलाइज़ करिए। यहाँ पर ना एक्चुअली मैजिशियन आपके फायर, अर्थ, वाटर, एयर सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। ठीक है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप में वो पावर है कि आप लाइफ को रिक्रिएट कर सके, रीजनरेट कर सकते हैं एक्चुअली। लेकिन अभी जो आप मिसिंग मोड में चल रहे हो, परेशान चल रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इससे बाहर आइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि सारे रास्ते एकदम क्लोज हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली अगर आप परेशान है, फाइनेंशियली गेन करोगे, ये की आपको दे दी गई है। नाउ अब डोर ओपन आपको करना है, और जैसे ही डोर ओपन होगा वैसे ही पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन होंगे, ऑप्शंस के डोर्स ओपन होंगे, हैप्पीनेस के डोर्स ओपन होंगे। लेकिन ऐसे बैठे रहने से, कंफर्ट जोन में जाने से काम नहीं बनेगा। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आगे आकर स्टेप भी लेना पड़ेगा, स्ट्रेटजी भी प्रॉपर बनानी पड़ेगी, एक्शन भी प्रॉपर लेना पड़ेगा। यही चीज़ आपके पर्सन का है। अगर वो परेशान चल रहे हैं, वो निगेटिव मोड में चल रहे हैं, वो कंफ्यूज चल रहे हैं ना, उनको भी रास्ते नज़र आ रहे हैं और वो भी एक्शन ले पाएंगे।
आपकी लाइफ में पता है कुछ लोग ऐसे भी प्रेजेंट है, मे बी आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्रिएट करते हैं। कोई बात नहीं है, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना है, डिस्टेंस बना के रहना है, निगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाइए। ऐसे कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको ज़्यादा ही डिमोटिवेट करते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को रिलीज़ करना है। देन यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स का कार्ड शो कर रहा है कि आप लास्ट ऑफ फरवरी जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ पे ध्यान दीजिए। जब आप दूसरों पे फोकस बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। कंपैरिजन ना लेकर आए। देखिए, डीमोटिवेट हो रहे हो तभी मैं बोल रही हूँ कंपैरिजन की बात, वरना अगर आप पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो ना, तो कंपैरिजन इन द सेंस कि आगे निकलिए, निकलने की जो आप में मेंटालिटी है अच्छी बात है, निगेटिव वे में उसे डील ना करें। एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के करिए कि आप भी टॉप लेवल पर जा सकते हैं, और आप जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड है। क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, राउंड एंड राउंड वाली जो एनर्जीज हैं क्लियर होंगी टॉप लेवल पर। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जा रहे हो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस आपके माइंड में चली आ रही हैं, वो रिलीज़ होंगी। वैसे ही एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो आपके करियर एंड रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, और किसी नए रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक नए वे में शुरू करना। तो एस ऑफ सॉर्ड का आना सिंपली आपके लिए ना एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर क्लैरिटी देगा, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बनेगी। और मेन बात है, जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना कन्फ्यूज़न वाली, वो यहाँ पर क्लियर होगी। पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो विक्ट्री आप गेन करना चाह रहे हैं ना को ज़रूर कर पाएंगे। टॉप लेवल पर ही जा रहे हो, 1 बाय 1 करके आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करके। एक्चुअली हेरोफेंट का कार्ड है, तो कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर सकते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी आप गेन कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। एंड हेरोफेंट का आना, जो आपके मैरिज रिलेटेड इशू चल रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, रिजॉल्व होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप इंक्रीज़ कर रहे हो, अलाइंड वे में आप आगे बढ़ोगे, फ्रीडम आपको दी जा रही है, ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी आप विज़िट कर सकते हैं, आपका फेथ इंक्रीज़ हो रहा है, आप एक लकी मोड में जा रहे हो, मतलब लकी पर्सन आप फील करोगे। अनएक्सपेक्टेड वे में यूनिवर्स आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं। और मेन चीज़ है, क्योंकि मैजिशियन के नीचे ही हेरोफेंट है, तो जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने डिज़ायर किया है, वो आपकी फुलफ़िल की जा रही है। तभी आप ना एक स्टेबिलिटी वाले मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम से, या जिस प्रपोजल का आप वेट कर रहे थे ना, फिर को वो प्रपोजल आ रहा है। जिस सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो सक्सेस आ रही है। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपको हैप्पी मोड में लेकर जाएगी। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को क्या आ रहा है यहाँ पर, लुक एट द बिगर पिक्चर। सेजिटेरियस कार्ड है, तो मैं भी आप किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे, एक टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हो, बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करिए। टेंशन्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स के बाद आपको किस लेवल की सक्सेस दी जा रही है, उस पर ध्यान दीजिए। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो चीज़ें वर्कआउट होंगी, और बिलीव सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है तो कैसे काम बनेगा। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करना है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे इन रिटर्न मिलेगा, एफर्ट लगाओगे रिजल्ट मिलेगा, एक्शन लोगे तो रिजल्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप टेंस्ड चलोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो कुछ गेन नहीं होने वाला है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन की हैबिट मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स भी था, तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि वो अपने हैबिट को सुधार पाएंगे। जो आपका लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, उनकी गलतियों की वजह से होते, तो वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाह रहे हैं, देन कोई एक्शन लेंगे। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया स्टिलनेस, ये एक काइंड नेचर को शो कर रहे हैं, कंपैशन आप में बिल्ड हो रहा है, एनर्जीज़ को आप रीगेन कर रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू है वन एनचेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। तो आपकी लाइफ में परफेक्शनिस्ट जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो वो बन पाएंगे, मतलब जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो रखी थी पिछले समय से, एक प्रॉपर स्लीप आपकी हो रही है, टेंशन्स आपकी ना यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं।
देन अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं फिर को क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, हैप्पी न्यूज़। तो विद इन 10 डेज आप कोई हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ रिसीव कर रहे हैं। मैंने बोला ना अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज़ आ रहा है। फॉरगिवनेस, तो कोई पर्सन आपसे फॉरगिवनेस ले सकते हैं, अपॉलजी ले सकते हैं। देन अपॉलजी देना आपका काम है। ज्वाइंट स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। फिर को बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।